पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार्स को करोड़ों रुपए मिले और अब इंटरनेशनल प्लेयर्स पर भी बोलियां लगना शुरू हो चुकी हैं। डायरेक्ट साइनिंग्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल एक डायरेक्ट साइनिंग हुई थी जिसमें स्टीव स्मिथ को सैलकोट स्टालियंस ने लिया था। उनकी अमाउंट अभी तक शो नहीं हुई है कि कितने में लिया है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डायरेक्ट साइनिंग की है, उसकी अमाउंट भी सामने आ चुकी है और बाकी सारे प्लेयर्स की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स है वो भी हो चुकी है। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत से लोग कह रहे हैं आप 4 करोड़ बता रहे थे या 4 करोड़ 20 लाख बता रहे थे शादाब खान की और बड़े प्लेयर्स की, तो वो मैं उस हिसाब से बता रहा था जो उनकी बेस प्राइस थी। अ, उसको सामने रख के बता रहा था कि ये इनकी प्राइस थी, तो इस पर अगर ये रिटर्न हुए हैं तो इनके जो है इनको इतने पैसे मिले हैं। जिन प्लेयर्स को कन्फर्म था कि इनको ज़्यादा मिले हैं उनका मैंने आपको बताया था और अब जो है कन्फर्मेशन भी हो चुकी है कि ज़ाहिर-सी बात है कुछ प्लेयर्स को ज़्यादा मिलने थे और वो कन्फर्मेशन भी हुई है। तो अब मैं सबके जो है दोबारा नहीं बताऊँगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ही देख चुके होंगे ऑफ़िशियल न्यूज़ के किस खिलाड़ी को कितने पैसे मिले हैं। लेकिन हम लोग ये ज़रूर बात कर सकते हैं कि अब सारी टीमों के पास कितना बजट बाकी है जिसमें जाकर वो ऑक्शन से प्लेयर्स को बाय करेंगे। अब सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। इन्होंने अभी-अभी कुछ 5-6 मिनट पहले ही डायरेक्ट साइनिंग अनाउंस की है जिसमें उन्होंने न्यूज़ीलैंड के प्लेयर डेवन कॉनवे को बाय किया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की साइनिंग इसको मैं कहूँगा और बहुत ज़बरदस्त बड़ा प्लेयर है ये, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने पर मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि डेवन कॉनवे पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा होगा और मुझे एक्सपेक्टेड था कि जो प्लेयर्स डायरेक्ट साइन होंगे उनमें डेवन कॉनवे एक प्लेयर होगा और वो साइन हो चुका है। डेवन कॉनवे जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डायरेक्ट साइन किया है जिसको 6.2 करोड़ जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम देगी। इनका जो पहले से बजट बाकी रह गया था रिटेंशंस के बाद वो था 40.90 करोड़। अब उसमें से इन्होंने ड्वेन कॉनवे को 6.2 करोड़ का लिया, तो यानी कि अब इनके 34.7 समथिंग जो है वो बाकी बच जाएँगे, जो ये लेकर जाएँगे ऑक्शन के अंदर। तो एक अच्छी अमाउंट जो है ऑक्शन के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड लेकर जाएगी रिटेंशंस के बाद और डायरेक्ट साइनिंग के बाद, क्योंकि कुछ ऐसी टीमें हैं जिनने अभी डायरेक्ट साइनिंग नहीं की लेकिन उनका बजट इस्लामाबाद यूनाइटेड से फिर भी कम है। वो डायरेक्ट साइनिंग करेंगे तो उनका बजट और भी कम हो जाएगा। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लाहौर कलंदर का इस वक़्त जो बजट बजट रहता है वो है 37.80 करोड़ और उन्होंने एक डायरेक्ट साइनिंग अनाउंस करनी है आज, उसकी थोड़ी बहुत हिंट भी मिली है, तो 5.5 तो मिनिमम इसमें से इनका भी कट हो जाएगा। क्वेटा ग्लैडिएटर की अगर बात करें तो 33.14 जो है करोड़ वो इनके पास मौजूद है। अभी इनमें से 5.5 करोड़ जो है वो निकल जाएँगे जिसमें इन्होंने अपनी डायरेक्ट साइनिंग करनी है। तो सबसे कम बजट जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर का होगा ऑक्शन के अंदर। उस इन्होंने काफ़ी अच्छे प्लेयर्स जो है वो बाय भी किए हैं। अब्रार अहमद की सूरत में, उस्मान तारिक की सूरत में इनको अच्छी अमाउंट दी है, जिसकी वजह से अब इनका बजट काफ़ी कम हो गया, लेकिन वो प्लेयर्स अच्छे हैं जिन पर इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो उसमें कोई शक नहीं है कि इनका बजट कम होना ही होना था। क्रैक चिकन्स की अगर बात करें तो इनके पास इस वक़्त सबसे ज़्यादा बजट है 38.70 जो है 38.7 जो है इनके पास मौजूद है बजट 38.7 करोड़, जो कि इनमें से 5.5 करोड़ जो है वो अगर ये डायरेक्ट साइनिंग करते हैं तो कम हो जाएगा और ये जाकर ऑक्शन में जाएँगे। उसके अलावा शाबज़ आलमी की अगर हम बात करें तो इनका जो बजट है इस वक़्त 34.26 है, जिसमें से अब ये एक डायरेक्ट साइनिंग भी करेंगे तो 5.5 करोड़ वो कम हो जाएगा। तो ये अपडेट्स थी सारी टीमों के रिमेनिंग बजट के ऊपर। अब इनकी स्ट्रैटेजी इन पर्स के ऊपर जाकर बनेगी। अभी तक जो सियालकोट की टीम है उन्होंने अपना रिवील नहीं किया कि उनकी डायरेक्ट साइनिंग कितनी है और उनके 6 फ़ेब को जो है यानी कि परसों आई थिंक उनकी रिटेंशन अनाउंस होंगी तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि उनका बजट कितना है। हैदराबाद ने तो बता दिया है कि वो फुल पर्स के साथ जाएँगे, 50.5 जो है करोड़ उनका होगा और इसी तरह 50 करोड़ जो है 5 लाख जो है वो मुल्तान सुल्तान का भी बजट होगा जो कि वो ऑक्शन में लेकर जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा बजट हैदराबाद और मुल्तान के पास होगा, और सबसे कम बजट जो है वो क्वेटा के पास अभी तक की सूरत-ए-हाल के मुताबिक जो है क्वेटा के पास होगा। बाकी टीमों ने जो है अपने-अपने जो स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं उसके हिसाब से अभी तक की जो रिटेंशन्स और सारी चीज़ें हुई हैं उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है बजट के लिहाज से काफ़ी अच्छा खेल गई है। अब देखते हैं कि बाकी टीमें क्या करती हैं। यहाँ पर भी जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पे किया है वो अ, अननेसेसरी
अली रज़ा के ऊपर जो है तकरीबन 2 करोड़ पे जो है शाह ज़ैमी ने लगा दिए हैं। तकरीबन 2 करोड़ रुपए ही जो है वो अ, अब्दुल समद पर लगा दिए हैं। तो इनको अगर ऑक्शन में बेचते तो ये कम में भी मिल सकते थे। लेकिन चलें, अब क्या कह सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, उनका पैसा, उनकी मर्ज़ी, जिस पर भी लगाएँ, जितना लगाएँ। लेकिन कम थोड़ा-सा लगाया जा सकता था, ऑक्शन अच्छा हो सकता था।